पहला पॉडकास्ट शूट करके दिल को क्या ठंड मिली है। तो आज अपना दूसरा पॉडकास्ट हम लोग शूट करने जा रहे हैं और ये जो पॉडकास्ट है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं, पर इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसने मुझे एक छोटी सी सीख दे दी थी। तो ये पॉडकास्ट है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं विथ KDV ब्लॉग। तो मैं 10th के दिवाली वैकेशन में अपने मम्मी पापा के साथ केरला घूमने गया था। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, ग्रीनरी। अगर इंडिया में आपको ऐसी ग्रीनरी देखनी है जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई है, ऐसे पहाड़ देखने हैं जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, हालांकि उनकी हाइट उतनी नहीं है, पर बहुत अच्छे हिल स्टेशन हैं, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। और हाँ, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना, वहाँ के लोग और भी ज़्यादा प्यारे हैं। तो चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं कि मैं जब केरला घूमने गया था तब हम मुन्नार से थेकड़ी ट्रैवल कर रहे थे। तो उस जर्नी के दौरान हमारे रास्ते में एक नर्सरी आई थी। तो जब मैं उस नर्सरी में गया, इतने सुंदर प्लांट्स, फ्लावर्स और ये सारी चीज़ें देखी, मेरा दिमाग घूम गया। मैं क्या हमारे यहाँ क्यों नहीं है ऐसे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग उस प्लांट्स के या फिर वो फ्लावर्स के जो सीड्स होते हैं उसे पैक करके वो लोग बेचते थे। तो मैंने कहा मुझे इन 4-5 अलग तरीके के मुझे फ्लावर्स और ये प्लांट्स हमें ले जाने हैं अपने शहर, ठीक है, और हम वहाँ पे उसको ग्रो करेंगे। तो बस यही किया हमने। वहाँ से हमने कुछ 500-1000 रुपये के वो सीड्स खरीदे और हमने हमारे बैग में रखे और हम सोचा कि अब घर जाके इसको हम ग्रो करेंगे। तो वो 10 दिन का कुछ हमारा सफ़र रहा। जब घर आया उसी दिन मैंने अपने बैग से वो सीड्स निकाले, ठीक है, और मैंने अपने मम्मी को बोला कि मुझे इन्हें यहाँ पे अब ग्रो करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो वो बोला ठीक है तुम करो, तुम्हें जो करना है। मैंने गमले में मिट्टी डाली, उसमें वो सीड्स डाले और पानी डाल के मैं क्या इसे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो कुछ समय बाद उसमें वो फ्लावर्स खिलने लगे। 1-2 बार तो फ्लावर्स खिलने लगे। 1 हफ्ता 2 हफ्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे वो प्लांट्स सूखने लगे थे। मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इसकी अच्छी तरीके से केयर कर रहा हूँ, इसको अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसमें से फूल आने या फिर वो प्लांट्स ग्रो करना बंद हो गए। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि हम उसी तरीके से उसे करते थे ना ग्रो, उन्होंने जिस तरीके की टिप्स दी थी हमें उसी तरह से हम उसे ग्रो करते थे। तो वो फिर से मुस्कुराए और फिर चल दिए। मैं क्या, इनका एक ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती, हंसकर चले जाना, उसी टाइम बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्यों नहीं हो रहा। तो फिर वो चले गए। फिर भी मैं कोशिश करता रहा उस प्लांट को ग्रो करने की कि शायद ग्रो हो जाए, पर वो नहीं हुआ। मैं अपने पापा के पास गया, पापा ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इतनी कोशिश की, हमने इतने पैसे दिए, फिर भी वो चीज़ें हो नहीं रही थी, क्यों ऐसा। तो पापा मुस्कुराए और फिर मुझे उस प्लांट के पास ले गए, ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा तो ये प्लांट्स के सीड हमने कहाँ से खरीदे। मुन्नार जाते वक्त, थेकड़ी जाते वक्त बीच में से ही खरीदे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, हमने उस जगह से खरीदे थे ना। उन्होंने मुझसे पूछा कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा था। मैंने कहा ठंडी थी, हिल स्टेशन था भाई, ठंडी थी, ठीक है, ठंडा था टेम्परेचर, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। मैंने कहा हाँ काफ़ी अलग था, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अलग था। बोला तू मानता है ये चीज़? में क्या 110% मानता हूँ यार। मैं हर बार वो फायरिंग ही करते थे। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी मैंने लिख लिया है कि इसे तो भाई लिख लेना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो पेड़ पौधा, कोई जानवर, इंसान, किसी को भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आप हर एक पौधे को हर जगह पे नहीं उगा सकते, आप हर एक जानवर को हर एनवायरनमेंट में नहीं रख सकते। न्यूजीलैंड में सांप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में सांप ही सांप है। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो यहाँ पर नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है उनका यहाँ पे रह पाना। और ऑस्ट्रेलिया में आपको काफ़ी जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। और यही चीज़ इस पौधे में भी हुई है कि जो केरला में ग्रो हो सकता है वो ज़रूरी नहीं कि वो गुजरात में भी ग्रो हो सकता है। और वो यही चीज़ इंसान को भी लागू पड़ती है कि जो न्यूजीलैंड में या फिर इंडिया में या फिर कोई भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो ग्रो हो सकता है वो
हर जगह पर ग्रो नहीं हो सकता। तो तुम्हें भी इस पौधे की तरह अपना एनवायरनमेंट खुद चुनना है कि तुम किस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो और तुम किस एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकोगे। तुम्हारी ज़िंदगी का एनवायरनमेंट तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता। तो वो सीख भी मेरे उस एज के लिए बहुत ज़्यादा हैवी थी, बहुत ज़्यादा भारी थी। मैं समझ नहीं पाया उतना कि किस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। मुझे लगा हवा पानी की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं। आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आप कैसे दोस्तों के साथ रहते हो, ठीक है, आप कैसी जगहों पर काम करते हो, आप क्या काम करते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए। आप अपने एनवायरनमेंट से अपने विपरीत एनवायरनमेंट में अगर रहोगे तो आप कुछ हद तक ग्रो कर पाओगे। 100% आपका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगा। पर अगर यही फूल अगर मैंने केरला में ग्रो किया होता तो वो मुझे हर दिन एक नया फूल देता और वो समय के हिसाब से और ग्रो होता, ना कि एक समय बाद वो रुक जाता। तो हमें यही चीज़ सीखनी है कि हमारे लिए भी एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, हमें उस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप जिस एनवायरनमेंट में हो वो आपके लिए है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं है तो अपना एनवायरनमेंट हमें धीरे धीरे थोड़ा चेंज करना है। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट का भी हम एंड करते हैं और जो 5 मिनट की सीख हमारे ज़िंदगी भर हमारे साथ रह सकती है। तो ऐसी सारी सीख और ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस, ऐसी सारी स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए इस पॉडकास्ट का यहाँ पे अंत करते हैं और नए पॉडकास्ट की अब शुरुआत करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव एंड मेक इट हैपन। एंड या डोंट फॉरगेट, पैशन इज़ फॉर यू एंड पर्पस इज़ फॉर अदर्स। ब्रिंग इट टुगेदर एंड क्रिएट समथिंग very, very, very beautiful. See you until next time. Bye.